स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एप्पल इफिशिएंसी को समझने की कोशिश करते हैं ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में। तो आइए समझते हैं। तो M1 चिप जब उतारा गया था लगभग 1 साल पहले का ये जब पब्लिक के हाथ में आया, तो ये थोड़ा इंडस्ट्री को थोड़ा हिला दिया। क्योंकि हिसाब ये था कि स एप्पल के पास बुद्धि ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एप्पल ने ये बात बहुत अच्छे से समझी कि मोबाइल का जो एसओसी है, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो चीज़ लगा हुआ है, उसमें काफ़ी पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, बम-बम पावर है। तो क्या होगा, उसे आप बड़ा कर देते हैं। एसओसी ऐसे ही पावरफुल है, उसे अगर आप बड़ा कर देते हैं, उसे आप लैपटॉप का हीट सीकिंग कैपेबिलिटी देते हैं, यानी कि लैपटॉप में जितना बड़ा गर्मी आप डंप कर सकते हैं बिना उसका टेम्परेचर डेंजरस किए हुए, वो कैपेसिटी है और जगह दे देते हैं, यानी कि आप ज़्यादा मेमोरी चिप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बम कर देते हैं। और तो उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा कि पहली बात बैटरी भी बड़ा हो जा रहा है, तो आपको लैपटॉप मिलेगा जिसका बैटरी लाइफ स्मार्टफ़ोन जैसा है, यानी कि कई घंटों में आप बात करोगे ना कि कुछ घंटों में। तो ये बहुत बढ़िया बात हुआ। दूसरा, हार्डवेयर सपोर्ट दे देते हैं, यानी कि चिप के लेवल पे एसिक्स डाला जाए, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। हर चीज़ में होता है। जैसे कि आपका ग्राफिक्स कार्ड क्यों गेम्स चला पाता है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट है, वो उसी काम के लिए बना है। आरटीएक्स जैसे आप देखते होंगे, एनवीडिया, तो आरटीएक्स है क्या? वो स्पेसिफिक हार्डवेयर है जो रे ट्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वैसे समझिए आप वीडियो कोडेक्स के लिए भी आता है। तो जैसे अगर मुझे AV1 का ट्रांसकोडिंग करना है या स्ट्रीम करना है, तो मुझे हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर है मेरे पास। तो एप्पल ने भी वही लॉजिक लगाया कि M1 चिप में जो है बहुत सारे वीडियो कोडेक्स का हार्डवेयर दे दिया, ताकि वो मतलब बिना सीपीयू को यूज़ किए हार्डवेयर, मतलब जो डेडिकेटेड एसिक्स है उसका इस्तेमाल करके वीडियो एडिटिंग कर सके। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये काफ़ी कम दाम पे, काफ़ी सस्ते में, काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है और लोगों का काम में यूज़ होगा, ना कि खिलौना नहीं, काम के तौर पे यूज़ होगा। तो M1 ये उतारा मार्केट में और दुनिया थोड़ी हिल गई। तो बात करते हैं किसके लिए बनाया गया था। तो ये बनाया गया था एप्पल के पास, जो लोग के उनके इकोसिस्टम में है, वो एप्पल में ही खरीदेंगे। उनके लिए बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं। अगर आप एप्पल का इकोसिस्टम से बंध चुके हो, तो आप हो, काम खत्म। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि ये प्रोरेस सपोर्ट करता है। प्रोरेस बड़ी बात इसलिए है कि जैसे अगर मान लिया आपके पास एक कैमरा है, उस कैमरे से आप एचडीएमआई आउटपुट लेते हो, उस एचडीएमआई आउटपुट को आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर में कैप्चर करते हो, वो रिकॉर्डर आपको कई बार प्रोरेस फॉर्मेट देगा। ये वीडियो एडिटिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल फॉर्मेट है, यानी कि यही फॉर्मेट में आपका पिक्चर सब चलता है। जब तक आप आरी या एलेक्सा ये सब का आप डेडिकेटेड मतलब कस्टम कह लीजिए, कस्टम इन हाउस कह लीजिए, रॉ कोडेक्स पे नहीं जाते हैं, तो यही मिलेगा, प्रोरेस ही मिलेगा। चूँकि एप्पल का ही प्रोरेस है, प्रोरेस एप्पल का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, तो एप्पल आराम से उसका सिलिकॉन हार्डवेयर बना सकता है, लाइसेंसिंग की दिक्कत नहीं होगी, अपना ही है। तो वो दे देते हैं, यानी कि इसने मतलब लैपटॉप में भी आप अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जो कि प्रोरेस फाइल के साथ करना किसी भी और हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर माँगेगा। तो ये कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा समझिए कि ये बात ज़रूर सही है कि इसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही में वीडियो एडिटिंग करने लगे, बड़ी चीज़ों का, जैसे कि आप पिक्चर का ही वीडियो एडिटिंग करने लगे, ये बोलेगा भाई थोड़ा ज़्यादा फूँक लिए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि रैम इसका लिमिट बन जाएगा। रैम भी छोड़िए, रैम के बाद एसएसडी लिमिट बन जाएगा। क्यों? पहली बात, एसएसडी बहुत बड़ा है नहीं, दूसरी बात एसएसडी बहुत स्लो है। कितना स्लो है? इसको अगर आप कंपेयर करेंगे, तो लेटेस्ट वर्ज़न में अराउंड आपको 1500 एमबीपीएस मिलता है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पीड है। मतलब समझिए ऑलमोस्ट 3 गुना है सेटा से। तो काफ़ी अच्छी बात है। मेरे कंप्यूटर में जो एनवीएमई लगा हुआ है, वो पीसीआई 4 का है। पीसीआई 5 आने लगा है मार्केट में, पीसीआई 4 है मेरे पास। तो पीसीआई 4 का वन ऑफ द बेस्ट मैंने लिया हुआ है। उसका स्पीड है 7000। एप्पल आपको 1500 दे रहा है। अब बोलेंगे क्या 7000 यूज़ होता है? हाँ, अगर आप वीडियो एन्कोडिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो ड्राइव है, उसी से सारा चीज़ निकाला जाएगा ना। सारा फाइल आप ड्राइव में डंप करेंगे, ड्राइव से आपका अडोबी प्रीमियर हो जाए या डाविंची रिज़ॉल्व हो जाए, वो सब ड्राइव से निकलता है। अगर वो पाइप छोटा हो जाए, तो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए ये बात ज़रूर सही है कि ये कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है ना कि एप्पल परसेप्शन में बहुत आगे चलो, अरे! इसमें ये हो जाता है। बात था कि विंडोज़ का इकोसिस्टम ऐसा है ना कि अगर मैं आपको प्रोग्रेस की एबिलिटी देता हूँ, आपको मुझे हार्ड ड्राइव देना पड़ेगा, आपको 128 जीबी रैम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ और बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसे ठीक से कर सकें। एप्पल का जो कि उनका खुद का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है, खुद का उनके पास लाइसेंस है, तो उन्होंने ट्रिक कर दिया ना कि सस्ते लैपटॉप में भी दे देते हैं कि जिसमें आप सही में ढंग का काम करने गए, वो बोले भाई हमसे नहीं होगा। कहने को कर सकते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि डेडिकेटेड हार्डवेयर का बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन हाँ, फॉर्मेट चेंज हुआ, ये यूज़लेस हो जाएगा। जैसे कि अभी आप एप्पल ले लेते हो, उसमें AV1 का कोई काम करने आप गए, वो नहीं होगा। होगा ही नहीं, ट्राई कीजिए। तो दूसरी एक ये बात आती है कि एप्पल कस्टमर को बहुत अच्छे से समझता है। तो उसका समझ ये है कि
80% ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि आप बस रैंडमली सड़क पे निकलिए, कितने लोगों पे आप हाथ डालेंगे, जैसे मान लीजिए 100 लोग पे आप हाथ डालते हो, तो 80% लोग टेक विज़र्ड नहीं है, यानी कि उन्हें कंप्यूटर के बारे में बस ये पता है कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर क्या है, कैसे चल रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सब के बारे में डिस्कशन ही नहीं करना। 80% आबादी ऐसी हो गई है आज के टाइम में। ये थोड़ा मुझे डरावना लगता है, क्योंकि कंप्यूटर अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कंप्यूटर के मामले में हमारा और अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया है। तो ये बहुत सीरियस बात है कि 80% इंसानियत को समझ ही नहीं कि आप उन्हें अच्छा क्या दे रहे हो, खराब क्या दे रहे हो। फिर आते हैं 90% लोगों पे, यानी कि अब आप 100 लोग पे हाथ रखिए, उसमें से 90% लोगों का काम जो है मोबाइल एसओसी से हो जाएगा। यानी कि अगर आप मोबाइल देखें, जो कि मेरे पास काफ़ी पुराने ज़माने सबके मोबाइल हैं, लिनोवो का एक टाइम पे आता था, फिर एमआई लिया था, फिर ये भी शायद लिनोवो YP1 करके लिया था। तो ये सब का एसओसी जो है, एक्चुअली मेरे पहले कंप्यूटर्स के आसपास का पावर रखता है। मैं पहले कंप्यूटर में काम बहुत कर सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं कर सकता। कारण क्या है? यूआई, यूज़र इंटरफ़ेस। तो एप्पल ने वही लॉजिक किया कि हम ऑलमोस्ट हॉर्स पावर इसमें आ गया है। मतलब इसका डिस्प्ले आप देखेंगे फुल एचडी है। जो मेरा पहला कंप्यूटर का डिस्प्ले मॉनिटर रेजोल्यूशन था फुल एचडी। तो भैया सब चीज़ कर क्यों नहीं लेते? बात यही था, एप्पल यही ट्रिक किया कि आम लोगों की आम ज़रूरतों में आराम से सारा काम आपका एसओसी कर देगा। मोबाइल का चिप ही लीजिए, वो सारा काम कर देगा। बस उसे आप कीबोर्ड दे दीजिए, मॉनिटर दे दीजिए, काम खत्म, खत्म, आपको चाहिए ही नहीं ज़रूरत। ये दोनों चीज़ मिला के कि मतलब 80% को समझ ही नहीं है, और 90% का जिनको काम करना है, मतलब क्योंकि उसमें 10% ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें कंप्यूटर पता है, लेकिन भैया मेरा काम हल्का है, मैं स्प्रेडशीट में काम करता हूँ। सीए लोग कितना डिमांड करेंगे, या जो लाइट वीडियो एडिटिंग करते हैं या हल्के फाइल्स के साथ वीडियो एडिटिंग करते हैं, GoPro का वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपको ऑब्वियसली हाई कंप्यूटर नहीं चाहिए। तो वो सब का काम आराम से मोबाइल एसओसी में हो जाएगा। तो पावर किसको चाहिए? किसको चाहिए ये मतलब एकदम हाई एंड जीपीयू या हाई एंड सीपीयू? ये सब चाहिए होता है वो लोगों को जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे ये मैं ऐसा ही दिखता था, बस मेरे हमारे टाइम में हमारे स्टूडियो में आरजीबी कीबोर्ड नहीं था, तो ऐसे वो मैक्स माया में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रूरत चाहिए। लेकिन जो लोग आपका कॉफ़ी शॉप में बैठ के कुटर-कुटर करते रहते हैं, उनको नहीं चाहिए उतना हॉर्स पावर। एप्पल का ये समझ जेनुइनली बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिखाती है। पब्लिक उछलती ज़रूर है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ज़रूरत नहीं है। ये समझ उनका जनरली अच्छा था। तो जो लोग बैकएंड पे हैं, यानी कि मैं बैकएंड में आऊँगा, क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हो, मैं चैनल को चला रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा हॉर्स पावर चाहिए, तो बैकएंड में मैं आता हूँ। प्लस जितना एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जितना तिगड़म करते रहते हैं, वो सब के लिए चाहिए हॉर्स पावर। मुझे पता चाहिए, तो मुझे चाहिए आज का कंप्यूटर। मुझे आप मोबाइल का एसओसी दे दोगे पूरा स्ट्रेच करके, मतलब बेसिक काम कर सकता हूँ, लेकिन फुल काम नहीं हो पाएगा। तो वही समझिए कि सही ऑडियंस के लिए, सही ऑडियंस भी कहना गलत होगा, यहाँ पे कहिए 80 से 90% लोगों के लिए शांति से ये कंप्यूटर M1 का पकड़ा दो, लोग खुश रहेंगे। इस मामले में एप्पल जेनुइनली सक्सेसफुल रह गया। लेकिन अब आते हैं थोड़ा हकीकत पे। हकीकत में समझिए ये वर्क हॉर्स नहीं है, M1 चिप जो है वर्क हॉर्स चिप नहीं है। वर्क हॉर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ आप इनका एसिक से निकले कि भैया इनका जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट है, उसे उसमें नहीं है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया एवी कोडेक्स नहीं है, वो नहीं काम करेगा, करेगा ही नहीं। आपको मतलब जैसे काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे मतलब टैबलेट में, आईपैड में वीडियो एडिटिंग हो जाता है, आराम से आपका एंड्रॉइड में भी हो सकता है, बस गूगल क्या फूँका हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज अगर गूगल किसी दिन सीरियसली बैठ जाए कि भैया शांति से एक यूआई का 2 लेयर बनाओ, एक टैबलेट लेयर बना दो और एक वो बना दो। यूआई के चलते नहीं हो रहा है एंड्रॉइड में, बाकी सारा चीज़ है। हाँ, सेल्स नहीं था, लेकिन अब तो चूँकि फोल्डिंग आ गया, तो अब इनको जेनुइनली करना चाहिए। तो वहाँ पे ये एप्पल का बात बहुत सही साबित होता है कि भैया अगर आप प्रोग्रेस काम कर रहे हैं, आईपैड में कर सकते हो, बाकी कोई टैबलेट में नहीं होगा, क्योंकि वो उनका डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है। तो ये कर ले तो बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे आप उससे निकले खत्म। और कंप्यूटर जब आप लिया जाता है, जो वर्क स्टेशन के लिए लेते हैं, उसमें कभी भी कोई ऐसा नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं ना कि आप किस चीज़ पर काम करो। काम बदल सकता है, रिक्वायरमेंट बदल सकते हैं, क्लाइंट बदल सकते हैं। तो आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड स्पेसिफिक बंधना नहीं चाहोगे, खासतौर पे वर्क स्टेशन पे। फिर बात करते हैं कि आपको क्या चांस है ज़्यादा गेमिंग स्टूडियो में देखने का। 99% गेमिंग स्टूडियो में आपको विंडोज़ मिलेंगे, और फिर बचे-खुचे में आपको लिनक्स मिल जाएँगे। मतलब लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं लोग? बात है कि जब गेम बनता है तो उसे कंपाइलिंग का एक स्टेज होता है। जैसे अनरियल इंजन में आप सब काम कर रहे हैं, और आप टेस्टिंग ऑब्वियसली विंडोज़ में करोगे। विंडोज़ में चलाना है, विंडोज़ में टेस्टिंग करोगे। लेकिन एक फाइनल चीज़ होता है जिसे आप कहते हैं कंपाइल करना, कि सारा डेटा लिए कंपाइल किया। वो लिनक्स में आराम से लोग कर ले रहे हैं। और लिनक्स में ये फ़ायदा होता है कि बहुत स्टेबल होता है, बहुत रिलायबल होता है। तो आराम से मतलब उनका समझिए बैकएंड में बहुत हाई एंड है, डबल मदरबोर्ड, मतलब ये डबल सीपीयू सॉकेट वाला मदरबोर्ड सब है। बम बम चल रहा है, वो बैकग्राउंड में क्रंच कर रहा है, क्रंच करके फाइनल फाइल निकाल रहा है। तो आपको लिनक्स ज़्यादा मिलेगा गेमिंग स्टूडियो में, एप्पल नहीं मिलने वाला। हाँ, भले दिखाने के लिए मोबाइल गेम वाले में आपको भले दिख जाएगा, लेकिन ज़्यादा गेम स्टूडियो जैसे कि ट्रिपल ए स्टूडियोज़ में बहुत कम मिलेगा। फ्रंट साइड में भले दिखा सकते हैं कि हमारा ऑफिस है, वहाँ लोगों को थोड़ा ऊ-आ कराना है, तो वहाँ एप्पल दिखा देंगे। एंड में आएगा भैया एचपी पे ही। ये वही बोला ना, जैसे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो हॉलीवुड स्टूडियोज़ के लिए काम करते हैं, वहाँ उन दिखाएँगे अरे एप्पल में सब काम हो रहा है, यहाँ शांति से फाइल आ जाता है, हाँ भैया डेल में इसको क्रंच करो।
और वही वाला बात समझिए। फिर बात करते हैं विंडोज़ का। विंडोज़ को सब लोग ब्लेम करते हैं और बात सही है, विंडोज़ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जाके इनको विंडोज़ गेट डालना शुरू किया, अब जाके ऐप गेट जैसा फंक्शन, पैकेज मैनेजर आ रहा है विंडोज़ में। अब बात कर रहा हूँ, विंडोज़ 11 में वो डिफ़ॉल्ट है। तो ये बात सही है कि विंडोज़ बहुत भयानक नहीं है, लेकिन फिर भी विंडोज़ इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। यानी कि आप या तो लिनक्स का इंडस्ट्रियल मशीन पाने वाले हैं या विंडोज़ का पाएँगे। बल मुझे भी और लगा विंडोज़ से कौन इंडस्ट्री चला रहा है? बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, नीचे वीडियो भी दे दिया है। F1 का एक सिस्टम दिखा रहे हैं जो 1990s का ये है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पे चलाना पड़ रहा है और उसमें विंडोज़ 95 है। वो खुद ही बता रहे हैं कि हम मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, वो ज़्यादा फ़ास्ट है। तो कार का जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो ओवरवेल्म हो जाता है, तो हमें पुराना ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे फैक्ट्रीज़ के फैक्ट्रीज़ पड़े हुए हैं जो विंडोज़ 95, विंडोज़ एक्सपी पे हार्डवेयर चला रहे हैं, उनका प्रोडक्शन चल रहा है। तो विंडोज़ बहुत प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका पावर को डिनाई नहीं किया जा सकता। और एप्पल कोई क्यों नहीं यूज़ करता इस सब जगह पे? बात है कि एप्पल बार-बार अपना हिस्ट्री को फेंक देता है। जैसे कि सबसे पहले एप्पल पावरफुल क्यों बना? क्योंकि एप्पल आईबीएम पे गैम्बल खेला था, जिसे पावर पीसी कहते थे। वो उनका आर्किटेक्चर था, उसको लिए सब चीज़ किया, लेकिन उनको हुआ कि पैसा नहीं, मतलब कुछ भी इनका नहीं शादी ठीक से चल पाया आईबीएम के साथ। उन्होंने आईबीएम को डिच कर दिया और फिर इंटेल के साथ शादी किया, तो इंटेल प्रोसेसर्स आने शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम ये था कि जो मतलब वो काफ़ी मतलब शुरू का काफ़ी साल तक एप्पल उसी पे चल रहा था, तो सारे डेवलपर्स उसी पे थे, सब चीज़ उसी पे चल रहा था। एप्पल ने बोला लोल, उस प्यार से ढप्पा मार के इसमें क्या बोलते हैं आपका इंटेल में, फिर से सारा रीराइट करो। जो लोग रीराइट नहीं कर पाए वो बर्बाद हो गए, और वहीं पे फैक्ट्री वाला सिस्टम बोलता है भाई हम दोबारा कभी नहीं छूने वाला है। एप्पल ऐसे जो कूदा, और सोचिए अब फिर कूद रहा है, इंटेल से भी शादी नहीं चली तो अब बोल रहे हैं कि हम अपना ही कर लेंगे, तो इंटेल से भी कूद गए, तो अब फिर से वही वाला है कि भैया हम ढंग से सपोर्ट नहीं करेंगे। और विंडोज़ ऐसा नहीं करता। मैं विंडोज़ आदम ज़माने का ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी भी मेंटेन रखा। मतलब समझिए कि हम लोग, अब आता है अनाउंसमेंट कि हाँ, एक्सपी को आप फाइनल हटाइए। अब आता है ऐसा ही कि भाई विंडोज़ 7 को हटाइए। बहुत टाइम लेता है ये विंडोज़। अभी बोल रहे हैं चलता हुआ लैपटॉप पे चल रहा है। तो इंडस्ट्री के मामले में विंडोज़ बम-बम है, उसमें डिस्कशन नहीं करना है। या तो आपको लिनक्स मिलने वाला है या तो विंडोज़ मिलने वाला है। एप्पल तो कोई लगाएगा भी नहीं। फिर बात करते हैं आर्म का। जैसे हो गया ना कि मेरे को x86 से काम नहीं चाहिए, मुझे आर्म्स फिजिक्स चाहिए। कुछ भी आपका है कि भैया मेरे को आर्म चाहिए, तो आप एप्पल ले लोगे? नहीं, कतई नहीं। अगर आपको आर्म पे सर्वर चलाना है, कभी सुने कि एप्पल का सर्वर होता है? नहीं। आप क्या सुनेंगे? गूगल का अपना चिप का सर्वर है, आपका समझ लीजिए। अगर आप अमेज़न जाते हैं, वो भी अपना चिप बना लिया है। और तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग इस पे काम करते हैं, एम्पेयर पे। एम्पेयर एक अलग कंपनी है, मुझे भी नहीं पता था कि ये कंपनी अपना आराम से इकोसिस्टम बनाई है कि आर्म का अगर आपको बड़ा यूज़ चाहिए, ये दे देते हैं। आर्म का 100 कोर प्रोसेसर दे देते हैं। तो अगर आपको आर्म पे ही कुछ डेडिकेटेड काम करना है कि मेरे को आर्म आर्किटेक्चर चाहिए, इसको खरीदिए। एप्पल कोई नहीं खरीदेगा। तो वही समझिए, वर्क स्टेशन में कभी कोई नहीं लेता है कि भैया शांति से वर्क स्टेशन विंडोज़, और आपको हार्डवेयर में एम्पेयर का ले लीजिए, इंटेल का ले लीजिए, एएमडी का ले लीजिए, लेकिन कोई भी एप्पल नहीं लेगा। और ये समझिए ये कंपनी काफ़ी नई है, 2017 से आई है और काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। और ये समझिए हाइपर क्लस्टर, यानी कि जहाँ पे आपका चैट जीपीटी ये सब ट्रेन हो रहा है, बहुत सारे उसमें अभी भी समझिए x86 पे ही चल रहे हैं, और मतलब लिटरली इंटेल, एनवीडिया ये सब पे चलते हैं। आपका वो सुपर कंप्यूटर भी बहुत सारा x86 पे ही चलता है। एप्पल वाले सिस्टम पे कोई नहीं कूदता, क्योंकि कई बार मैंने लोगों सुना है कि इसलिए एप्पल बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। आम लोगों के लिए ये ऐसी बात हो गई ना कि आप टाटा नैनो का माइलेज कंपेयर कर रहे हो एक ट्रेन के माइलेज से। अब बोलोगे देखो ट्रेन अगर आइडल करता है बहुत बिजली खाता है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो ट्रेन है, वो कई 100 टन एक शॉट में इधर-से-उधर करता है। जैसे ये है, क्या इसका एनर्जी एफिशिएंसी एप्पल जितना है? नहीं। लेकिन ये क्या एप्पल से 10 गुना ज़्यादा काम करेगा? हाँ, उसी लिए तो लोग खरीदते हैं इसको, उसी लिए तो इसे सर्वर में लगाया जाता है। ये बात वही समझिए कि ये ट्रेन को अगर आप कंपेयर करेंगे छोटी-सी गाड़ी से, नैनो से, तो हमेशा लगेगा अरे नैनो का क्या माइलेज है। बात वही समझिए, एप्पल यही ट्रिक का फ़ायदा उठा पाया कि लोग को माइलेज दिख जाएगा, ये नहीं दिखाया कि क्या कर सकता है। और विंडोज़ का लोग पूरा यूज़ कर नहीं पाते हैं, तो मतलब विंडोज़ समझिए ओवरबिल्ट है। सर्वर्स में जिनको पता है वो तो शांति से कभी एप्पल का हार्डवेयर खरीदते नहीं है। स्पेशली अमेज़न अपना ये बनाता है, सिलिकॉन बनाता है सर्वर्स के लिए, अमेज़न वेब सर्विसेज़ के लिए। एप्पल क्यों नहीं करता? कर ही नहीं पाएगा। वही बात होती है। और रहा बात कि फिर एप्पल की शादी एनवीडिया से जो थी वो भी टूट गई, तो उसको टूटने के बाद अब ये देंगे ही नहीं, हम एनवीडिया देंगे नहीं। अब रहा बात कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि एनवीडिया का मोनोपोली रहे, लेकिन अगर आप एज़ ए कॉर्पोरेशन हो, एज़ ए कंपनी हो, एज़ ए गेम स्टूडियो हो, आपको चाहिए एनवीडिया। पसंद हो चाहे नहीं, उसको आप हटाइए, उसको तेल लेने भेजिए, आपको चाहिए। और जो चैट जीपीटी क्यों सक्सेस हुआ, इसके चलते ही A100 जो सक्सेसफुली डेवलप कर दी है। इसमें इसका आपको एग्जांपल देते हैं, इसमें कितना हाई 40 जीबी का इसमें वी रैम है, ठीक है। और इसका रैम वन ऑफ दी फास्टेस्ट है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड लेयर फॉर्मेट का रैम है, यानी कि रैम के ऊपर रैम रखा गया है। जो एएमडी एक बार उतारने का कोशिश किया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ उतना, लेकिन यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ। अगर आपको इस पे काम करना है, नहीं सर, एप्पल में आपको करने ही नहीं मिलेगा। तो वही समझिए, वर्क स्टेशन पे कभी कोई अब ये नहीं छूता, क्या बोलते हैं एप्पल, कि हाँ भाई मेरे को वर्क स्टेशन चाहिए, आपको ऐप नहीं चाहिए। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि इसका माइलेज बहुत अच्छा है। ढंग का काम करना है,
शांति से लोग बोलेंगे भैया हम या अब ये तो डेस्कटॉप उतारने लग गए, उनको दिख गया कि बहुत लोगों को चाहिए आर्म आर्किटेक्चर पे के लिए वर्क स्टेशन चाहिए, शांति से ये तो अब डेस्कटॉप उतार रहे हैं, नीचे वीडियो दे दिया है। अब बोल रहे हैं विंडोज़ पे ही इंडस्ट्री चलती है और गेमिंग का विंडोज़ के सिवा कुछ होना नहीं है। और एनवीडिया आपको चाहिए तो एनवीडिया तो सीधे एप्पल से लड़ाई करके उतरा हुआ है, और एनवीडिया का इतना बड़ा है कि सर मेरा बड़ा है, आप छोटे हो, आप छोटे हो, आप जूठा सेब हो, हमारे से मत भिड़ो। तो वही समझिए, गलती से भी एप्पल को मत समझिए कि ओ वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन नहीं, दिखता अच्छा है, दिखता फैंसी है। काम करना है तो शांति से आपको x86 में आना पड़ेगा या तो इस तरह के इक्विपमेंट में आना पड़ेगा। काम नहीं होना है उस पर, वो अच्छा है, दिखता है बहुत अच्छा है। वही बोले ना कि टाटा नैनो का माइलेज बस ऐसे एक लोकोमोटिव का माइलेज आप कंपेयर कर रहे हो। अब बात करते हैं x86 में क्या हो रहा है जो पब्लिक के पास है, क्योंकि एप्पल ये बात सही किया, पब्लिक परसेप्शन का बहुत है, एप्पल का क्यों उतना हाई वैल्यूएशन है, पब्लिक परसेप्शन बहुत बढ़िया है। तो x86 का समझिए कि अब उसका कमबैक हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि AMD जो है बहुत पिट गया था, सबसे पिटा हुआ CPU मैंने ही लिया है, AMD FX8 350 बुलडोजर, बहुत गंदा पिटा था, मैं पिटा हूँ 10 साल उसी से पिटा हूँ। तो उसके बाद ये समझिए कि AMD ने गैम्बल लिया राइजन आर्किटेक्चर पे, यानी कि चिपलेट डिज़ाइंस पे। तो वो गैम्बल जो है ना पेड ऑफ हो गया, उन्होंने जो गैम्बल लिया था, रिस्क लिया था, वो सक्सेसफुली काम कर गया। अब जो है कि ये CPU और GPU दे रहे हैं एक चिप में, एक डाई में, जो कि लो पावर ड्रॉ है। कितना लो पावर ड्रॉ है ये समझ लीजिए कि अगर आप स्टीम डेक देखते जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, वो प्ले स्टेशन 4 के लेवल का कंप्यूट पावर आपको स्टीम डेक में दे रहा है। प्ले स्टेशन 4, मैं 3 की भी बात नहीं कर रहा, प्ले स्टेशन 4 बहुत पुराना नहीं है, बहुत पावरफुल है। अब बात करते हैं AMD Ryzen Z1 जो अभी लॉन्च किया गया है, कुछ दिन के अंदर आएगा। ये इसी के साथ आएगा, क्या बोलते हैं आपका ROG Ally के साथ आएगा। ये दुगुना पावर है स्टीम डेक से, यानी कि इसका कंप्यूट पावर कितना टेराफ्लॉप्स है, ये ऑलमोस्ट प्ले स्टेशन प्रो के लेवल पे पहुंच जाता है, और इससे डबल है, मतलब डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। और पावर ड्रॉ एग्जैक्टली उतना ही है जितना पहले वाले में था। और ये समझिए ये लैपटॉप्स के लिए AMD पूरा एक सीरीज उतार रहा है जिसको 740U सीरीज करके है, 7440, 7540, 7640, 7840, और ये सब बनाया जा रहा है लैपटॉप के लिए जो थिन एंड लाइट लैपटॉप रहे हैं और बम पावर, क्योंकि देख लीजिए सर पावर ड्रॉ बहुत कम है, सबसे हाईएस्ट पावर है 15 to 30 वाट, बहुत कम पावर है, लेकिन परफॉर्मेंस गर्दा उड़ा देगा, गर्दा धुआं निकाल देगा, मतलब उसमें डिस्कशन ही नहीं करना है। और इंटेल भी अब बैकग्राउंड में काफ़ी काम कर रहा है, कंपटीशन इसीलिए बहुत अच्छी बात होती है कि मतलब AMD पिटा तब जाके वो निखरा, अब इंटेल पिट रहा है, कल को इंटेल भी निखरेगा। तो इंटेल भी डिस्कशन है खासतौर पर उनका इफिशिएंसी कोर का डिज़ाइन पे, कि आने वाले टाइम में वो वहाँ से भी उनका भी कुछ बढ़िया आने वाला है। तो हम लोग को लैपटॉप में आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होने वाला है, आ जाएगा, बहुत बढ़िया लैपटॉप आएगा। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों का मैं देखा हूँ कमेंट्स में ऐसे बोलते हैं कि एप्पल 10 घंटा चलता है और विंडोज़ 1 घंटा चलता है, ऐसा नहीं है। आप कंपेयर करोगे बहुत हाई एंड गेमिंग लैपटॉप का जिसमें डेडिकेटेड GPU जो है एप्पल तो कर ही नहीं सकता, उसको आप कंपेयर करोगे तो भले बात आ जाएगा। लेकिन अगर आप जस्ट नॉर्मल थिन एंड लाइट वर्सेस थिन एंड लाइट करेंगे, आधा आता है। और जब ये सब CPU आने लग जाएंगे मार्केट में, वो आधा ऑलमोस्ट 75% या 100% तक पहुंच जाएगा। तो समझने वाली बात है कि आपको वही मिलेगा बैटरी लाइफ जो आपको एप्पल में मिलता है। ये नहीं होगा कि वो एप्पल दिनों दिन चलता है, ये 5 मिनट में बोल जाता है, उतना गैप नहीं रहेगा। अभी भी गैप आधा ही है, लेकिन वो एकदम ऑलमोस्ट छुआ देंगे या आगे ही चले जाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं इसका जो सबसे लोअर वाला है वो बहुत लो तक चला जाता है। बोल रहे हैं बैटरी में चल रहा है, गेमिंग खेल रहे हैं, 120 FPS पे आप गेम खेल रहे हैं, और बोल रहे भाई थारा भाई संभाल लेगा। तो समझ ली ये उतनी बड़ी बात नहीं है M1 का एफिशिएंसी, जब ये सब चिप मार्केट में हिट करेगा। और इंटेल क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कुछ क्रैक किया है, देखिए आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो भी और एनर्जी एफिशिएंट बता देता है, बम बम, अति उत्तम, सर्वोत्तम, उससे बढ़िया कुछ होगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य में सबसे बढ़िया चीज़ होगा लैपटॉप वालों के लिए कि फ्रेमवर्क और AMD शादी कर लें। तो ये शादी अभी चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पेपर वर्क आ जाएगा कुछ दिन में। तो ये लोग का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक लास्टिंग और पावरफुल लैपटॉप मिलेगा। लास्टिंग यानी कि ये बात सही है कि एप्पल बहुत पहले बहुत अच्छे बनाता था लैपटॉप जो चलते थे, मतलब कि भैया चलते हैं, हाँ भाई है चलेगा। अब वो ऐसा नहीं आता, अब लोगों का हवा से ख़राब होता है। जीनियस बार की संख्याएं बढ़े जा रही हैं, कितने एप्पल रिपेयर्स पे आते हैं संख्या बढ़े जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा महल बनने लगा प्रोडक्ट्स, और रिपेयरेबल नॉन रिपेयरेबल बनाने लगे। एप्पल मेहनत करता है नॉन रिपेयरेबल बनाने के लिए, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, फ्रेमवर्क में चलो। और AMD अभी के टाइम में, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, AMD अभी ऊपर है, शुद्ध ऊपर है। और उनका जो नेक्स्ट SoC का जो लाइनअप है जो कि लो पावर के लिए है, बम बम है, बहुत बढ़िया लैपटॉप हम लोग को मिलने वाला है, और लंबा बैटरी लाइफ वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात कि एप्पल में क्यों नहीं पता, क्या एप्पल एक बुरी कंपनी है, सीधा सीधा, मतलब बाकी सब कंपनी है कि मैं आपसे 100 रुपया लूँगा, आपको 10 का चीज़ दूँगा। एप्पल है कि मैं आपसे 100 रुपया लूँगा, अरे तुम भग पट हटा, मतलब सीधे। इतना ज़्यादा एंटी कंज्यूमर कोई कंपनी नहीं है।
इतना ज़्यादा शुद्ध एंटी कंज्यूमर। और चूंकि इनका इवैल्यूएशन $2 ट्रिलियन के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो गया होगा जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, आराम से सारी कंपनी इसी से सीखती कि अरे आप कस्टमर के ऊपर पे सुसु कर दे रहे हो और कस्टमर अभी भी आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो हम भी वही करते हैं। वही देख के जॉन डियर बोलेगा कि हम ट्रैक्टर्स की वाट लगा देते हैं। वही देख के अब इंडिया वाले फार्मर्स की बैंड बज रही है कि भैया हमारा ट्रैक्टर हम ही से रिपेयर नहीं होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, एप्पल खराब कंपनी, और एप्पल ऐसा ही था। ये बात नहीं है कि एप्पल अब खराब हो गया, एप्पल ऐसा ही था। आप लोगों ने अगर कैसी नेस्टैट के बारे में नाम सुना होगा, जो चश्मा वाला बंदा है, वो नाम बताओ क्या बोला? वो पहला बंदा था जो रिवील किया कि एप्पल लिटरली अपना आईपॉड में एक बग लगाया हुआ है कि वो लिटरली 18 महीने के बाद बैटरी को उड़ा देगा। और उड़ाने का वैसे फूटेगा नहीं, खराब कर देगा कि बैटरी नहीं काम करेगा उसके बाद। लिटरली वारंटी खत्म, अगले दिन लोगों को खराब। और वो पहला बंदा था जो एक्सपोज करके दिखा दिया सबको प्रूफ के साथ कि नहीं सही में सबका खराब हो रहा है। लेकिन एप्पल है, सुसु करेंगे तो लोग पिएंगे, तो लोग करने लगे। इसीलिए बोला एप्पल पहली कंपनी बनी जो मुंह पे लूट रही है लोगों को, और लोग एप्पल एप्पल। मतलब मुझे सबसे हंसी ये लगता है कि इतने बम बम बंदा है आपका जो रोगन कि एप्पल ऐसा नहीं करेगा कि लाइक दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द बैटरी आफ्टर। लाइक जब आ गया न्यूज़ आ गया कि हाँ भाई वो आईफोन 10 या 11 में हो रहा था, कुछ भी जब भी हुआ न्यूज़ आ गया, और क्या करें? इट्स लाइक वही तो बात है, वो आपके मुंह पे सुसु कर देंगे, आप तब भी खरीदोगे ही उनको। तो इसीलिए फंडामेंटली एंटी रिपेयर कंपनी है। जैसे कि ये उनका थिन एंड लाइट था, एनवीएमई एसएसडी यहाँ पे है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फिर हुआ कि अरे लोग यूज़ कर लेंगे, लोग इसे अपग्रेड कर लेंगे, इससे बेटर चीज़ आ जाता है मार्केट में, तो लोग की हम वाट कैसे लगाएंगे? तो इसे सोल्डर कर दिया। फिर हुआ कि देखो भैया, लैपटॉप में कोई चीज़ कीमती नहीं है सिवाय उसका डेटा के। डेटा कहाँ है? फ्लैश चिप्स में। तो अगर आपका लैपटॉप पानी से खराब होता है, आप सबसे पहले लैपटॉप तोड़ोगे, उसमें एनवीएमई निकालोगे और एनवीएमई रिकवरी डेटा रिकवरी वालों को भेज दोगे। या मान लीजिए किसी कारण से कुछ उड़ा है और ये पूरी तरह से इंटैक्ट है, लोग किए हैं, ऐसा करते हैं, डेटा रिकवरी वाले लोग का नौकरी इसी पे चलता है कि डेटा रिकवरी करो। तो वो तो बहुत आसान था सर, आपका चिप निकालो, रिकवरी कर लो। तो उन्होंने बोला कि भैया हम इसे सोल्डर कर देते हैं। फिर कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गए, ये क्या बात हो गया कि बैकअप आपका हर सेकंड नहीं होता रहता है, उसको करने के लिए आपको इंटरप्राइज लेवल में रहना पड़ेगा जहाँ हर सेकंड का बैकअप होता रहता है। तो उन्होंने बोला कि हम एक पोर्ट दे देते हैं कि आप मतलब जब आपका उड़ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, तो उड़ेगा तो आप इसे जीनियस बार में लगाइए, वहाँ पे हम ये रिबन कनेक्टर लगाएंगे और उससे आपका डेटा रिकवर कर देंगे। बहुत बढ़िया बात है। फिर उस आदमी को जिसने एप्पल के अंदर ये इसको बनाया गया था, उस आदमी को लिया गया, उसे फोड़ दिया गया, उस आदमी को मिटा दिया गया। मजाक कर रहा हूँ। तो फिर बात है, अब ये मॉडर्न है। मॉडर्न में क्या है? नहीं सर, आपका डेटा गया गया सर, तेल लेने जाओ आप, जाओ 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 आप तेल लेने जाओ। तो वही बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा एंटी, मतलब इन्हीं का मतलब सोचिए, किसी इंजीनियर ने सोचा होगा ना कि अरे डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा का डायरेक्ट बाईपास राउट दे दो ताकि आराम से डेटा रिकवर कर लिया जाए। अगर लैपटॉप को कुछ होता है, टूट जाए, फूट जाए, पानी लग जाए, आग लग जाए, बूम हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी, डेटा इंपॉर्टेंट है। नहीं सर जी, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर का एक किडनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हो। तो इसीलिए अंदर से मैं गाली देता हूँ लोगों को जो एप्पल 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 करते रहते हैं कि भैया वो उन्हीं का बता रहा हूँ, मैं बाहर का किसी प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं का प्रोडक्ट है कि अच्छा से लॉजिकल देते थे। फिर हो गया कि अरे लोग यूज़ कर लेंगे, तो अच्छा खराब किया, आधा खराब किया कि भैया ठीक है डेटा निकल जाए। अब है कि नहीं नहीं, डेटा तो आपको हम लेने ही नहीं देंगे, आप बैकअप कीजिए। और इट्स लाइक जेन्युइनली ट्राई कीजिए बैकअप करने का 500-600 जीबी का, ट्राई कीजिए जरा, हम भी देखें कितने लोगों का मुंह खुलता है वो 500-600 जीबी बैकअप कर लेंगे। गूगल नहीं, ये मतलब गूगल तो आपको काफ़ी डेटा काफ़ी कम में दे देता है, एप्पल का डेटा खरीदने जाइए। तो वही वाली बात है, इतना खराब एंटी कंज्यूमर कंपनी मैंने कभी नहीं देखा है। और इनका सक्सेस देख के बाकी सारी कंपनी बोलती है हम भी चूना लगाते हैं। आप मानोगे कि सैमसंग इंडिया में एक फैक्ट्री खोला जहाँ पे मोबाइल असेंबल करता है, बहुत कम पैसा देता है लोगों को, मैं गुस्सा हूँ इतना कम पैसा देता है। फिर एप्पल खोलता है, एप्पल तो पैसे ही नहीं देता, ये इंडिया में। फिर बोलते हैं एप्पल, जब उस पर पूरा लड़ाई झगड़ा होने लगा, दंगा फसाद हो गया, तो इस लाइक कि ओ वी डिड नॉट न्यूज। लाइक आप $2 ट्रिलियन की कंपनी, चूना मत लगाओ। आपको पता था, आपने इसीलिए उन्हें हायर किया था कि ये लोग पैसा देते ही नहीं है वर्कर को। ऐसी सोच ली, इतना नीचे ये उतर गए, इंडियन वर्कर्स को नहीं पैसा दे रहे थे। तो वही वाली बात रहती है कि इनको पैसा देना अपना ही गड्ढा खोदना है भविष्य के लिए। वही बोल रहे हैं कि जो लोग एप्पल लैपटॉप लिए, क्या लैपटॉप है, क्या खुश कर सर डेटा गया गया और हुआ है। जैसे कि लुइस रोसमैन का एक बहुत बढ़िया उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। म्यूजिक कंपोजर काफ़ी लोग एप्पल यूज़ करते हैं, और म्यूजिक आप कर रहे हो 5 मिनट में हो रहा है। आप फाइल, चलो मान लो आप एकदम डेडिकेटेड आदमी हो, रोज रात को बैकअप करते हो, फाइल आपने रिकॉर्ड किया, कुछ हो गया लैपटॉप से, लैपटॉप गिर गया, टूट गया, फिजिक्स है, रियल लाइफ है, डेटा गया। अब जीनियस बार में गए, वो सर ये तो पोर्ट भी अब नहीं है, वो तो चाह के भी नहीं कर सकते, लिटरली वो लोग सोल्डर डी सोल्डर कर करके निकालना पड़ता है चिप, तब जाके उससे डेटा रिकवर होता है। अब वो गाना बहुत कीमती हो सकता है। तो समझिए वही वाली बात होती है कि इनको पैसा देना अपना ही कब्र खोद रहा है।
धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसलिए लोगों को तुरंत नहीं पता चलता। और मैं चाहता हूँ भविष्य में कि जो चीज़ पे मैं खरीद रहा हूँ, उसमें मुझे चॉइस मिले। मतलब मुझे चॉइस है कि भैया हमको बढ़िया एसएसडी चाहिए। नहीं, 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 हम नहीं देंगे। जैसे कि M1 और M2 में उन्होंने 2 चिप को एक में डाल दिया जगह बचाने के लिए, तो स्पीड आधा हो गया। नहीं सर, मेरे को नहीं करना है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप जो मेरे को ऑप्शन दो कि 1.5 जीपीएस वाला चाहिए कि 3 जीपीएस वाला चाहिए। और नहीं जी, ऑप्शन नहीं देंगे। बाँटो, हम नहीं लेंगे। वही है, हमको चॉइस चाहिए, कंट्रोल चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं कंट्रोल करूँगा कि एनवीएमई लग रहा है कि आप सोल्डर कर रहे हो कि उसमें आप रिकवरी जैक को भी हटा दे रहे हो, वो नहीं करना है। मैं डिसाइड करूँगा, मैं कंट्रोल करूँगा। और जो चीज़ के लिए पैसा मैं देता हूँ ना, मुझे उसका पूरा कंट्रोल चाहिए, परमानेंटली। मैं से जैसे अभी मैं कंप्यूटर लिया हूँ, आदम ज़माने वाला बात कर रहा हूँ, एकदम बहुत पुराना कंप्यूटर है। 2009 या 10 के आस-पास मैंने लिया था। अभी भी मैं उसपे लिनक्स चला के एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 2013 में जो है, जो मेरा अब रिटायर किया हूँ कंप्यूटर, अभी भी यूज़ करता हूँ। जो अभी का कंप्यूटर मॉडल ये भी चलेगा काफ़ी साल तक, जब तक कुछ मतलब मेनली मुझे डर लगता है इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पे जिस जगह पे हूँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़राब है। तो इलेक्ट्रिसिटी हटा दो या कुछ रेयर चीज़ हटा दो, चांसेस है कि ये भी लंबा चलने वाला है। तो मुझे ऐसा भविष्य चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एप्पल का एफिशिएंसी का क्या पर्सपेक्टिव है, वो समझाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।